गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.2। आई होप सो आप सभी बच्चों ने 1.1 एक्सरसाइज अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट कर ली होगी। अब है एक्सरसाइज 1.2। 1.2 एक्सरसाइज करने से पहले कुछ बेसिक टर्म हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आती है प्राइम फैक्टराइजेशन। सेकंड, फर्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन। सेकंड टर्म है आपके पास फैक्टर ट्री। और थर्ड टर्म है कंपोजिट नंबर। फोर्थ टर्म है प्राइम नंबर। अगर आपको ये चार टर्म अच्छे से क्लियर हैं, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है HCF LCM। ये अगर आपको ये पांच टर्म अच्छे से क्लियर हैं तो 1.2 एक्सरसाइज बहुत ही इजी है। तो पहले हम 1 बाय 1 इन टर्मों को समझते हैं। अगर हम लास्ट क्लासों में जाएं, जो मैं लास्ट ईयर की थी 9th 8th 7th, तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर पढ़ चुके हैं। बस इसका एक रिवीजन चाहिए हमें। तो सबसे पहले है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या होता है? किसी भी नंबर के फैक्टर बनाने हैं प्राइम नंबरों से। अब प्रॉब्लम होती है प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो डिविजिबल होते हैं कि इटसेल्फ एंड वन, जो केवल वन से और इटसेल्फ अपने आप से ही डिविजिबल होते हैं, वो नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर। जैसे टू का सिर्फ फैक्टर 1 है और ये 2 खुद अपने आप है, तो ये क्या है? प्राइम नंबर है। 3 5 7 11 13 सो। तो ऐसे नंबर जिसका फैक्टर सिर्फ 1 और अपने आप वही फैक्टर है खुद, जो किसी और से डिवाइड ना हो, तो वो क्या कहेंगे? इसको प्राइम नंबर कहेंगे। तो किसी भी नंबर के अगर हम फैक्टर बनाएं, अगर ये फैक्टर बने प्राइम नंबर, तो वो क्या कहलाएंगे? उसको कहेंगे दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दैट नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है 180, वो आपके प्राइम फैक्टर कैसे बनाते हैं? 2 9 जा 18 0, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 5, ये क्या होंगे? 180 के प्राइम फैक्टर होंगे। क्लियर सभी को? हम पहले सीख चुके हैं। आपने क्या करना है, HCF LCM निकालते छोटी क्लासों में, उसमें फैक्टर बनाते हैं, तो उसी को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें ध्यान क्या रखना आपने, हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही प्राइम फैक्टर बनाते हैं। पहले 2 से डिवाइड करके चेक करो, अगर नहीं होता 2 से तो फिर 3 से, फिर 5 से। बच्चे क्या करते हैं? पहले 2 से, फिर 5 से, फिर 3 से। ठीक, तो वो भी है, लेकिन जो सिस्टमेटिक ढंग से मेथड है वो यही कहता है पहले छोटे नंबर प्राइम नंबर से डिवाइड करो, फिर उससे बड़े नंबर से, फिर उससे बड़े नंबर पर, ऐसे। ये है प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट टर्म है फैक्टर ट्री। तो फैक्टर ट्री और फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन से ही बनता है। जैसे 180, इसको आपने सर्कल के अंदर बंद कर देना है। अगर मैं 180 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आता है? 90, 90 यहाँ आ जाएगा। 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 इधर आ जाएगा। 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 इधर आ जाएगा। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1। ये होता है फैक्टर ट्री। मतलब
सेम वही प्रोसीजर है प्राइम फैक्टराइजेशन वाला, सिर्फ आपने उसको कन्वर्ट करना होता है फैक्ट्री के अंदर से। जिससे हम डिवाइड करते हैं वो रखते हैं लेफ्ट साइड में, जो मेरा आंसर आएगा, जो मेरा डिवाइजर आता है वो लिखते हैं हम राइट साइड में। जैसे 180 को 2 से डिवाइड किया तो 90 आ गया, 90 को 2 से डिवाइड किया 45 आ गया, 45 को 3 से डिवाइड किया 15 आ गया, 15 को 3 से डिवाइड किया 5 आ गया, 5 को 5 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। अब एक लास्ट टर्म बचती है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो प्राइम ना, तो जिसके इटसेल्फ एंड 1 इनको छोड़ के और भी फैक्टर बने। जैसे 4 है, 4 के फैक्टर क्या है 1 2 4, 1 और 4 को छोड़ के 2 भी तो फैक्टर है इसका, तो इसका मतलब 4 कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। क्लियर है। अगर हम किसी नंबर को कंपोजिट नंबर प्रूव करना है तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि उसके 1 और इटसेल्फ को छोड़ के कुछ और भी फैक्टर हैं, तो वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है। और एक टर्म और आती है एंड विद 0, कि कोई नंबर 0 से एंड कब होगा, तो वो नंबर 0 से एंड तब होगा जब उसके फैक्टर के अंदर 2 हैज वेल एज 5 ये दोनों टर्म आती हों तो वो नंबर क्या होगा, एंड विद 0 होगा। अगर उसके फैक्टर के अंदर 2 और 5 नहीं आते, दोनों आने चाहिए तभी 0 आता है वो, तो 2 और 5 नहीं आते तो इसका मतलब उसका एंड 0 के साथ नहीं होगा। आई होप सो आप सभी बच्चों ने जो मैंने बेसिक टर्म करवाई हैं ये आपको सभी को क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं हम, अब हमारे एक्सरसाइज 1.2 थोड़ा देखिए ध्यान से। ऑल द फॉलोइंग टू बी आंसर्ड इन वन वर्ड, वन सेंटेंस एज पर रिक्वायरमेंट। तो आपने वन वर्ड या वन सेंटेंस में ही इसका आंसर देना है। तो इन द एडजॉइनिंग फैक्टर ट्री फाइंड एक्स, आपने ये कॉपी में सोल्व करना है, तो मैं तो यहाँ पे करवा रहा हूँ, आपको कॉपी में सोल्व करना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकलेगी, मैंने अभी आपको करवाया था 36 है और इसके लेफ्ट साइड में 2 है, तो 2 से डिवाइड करें कितना आएगा 18, 18 2 से डिवाइड करें कितना आएगा 9, 9 को 3 से डिवाइड करें कितना आएगा 3, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी। सेकेंड पार्ट है गिव रीजन दैट 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 13 इंटू में 17 प्लस में 13 इज ए कंपोजिट नंबर। तो मुझे यहाँ पे बताना है सेकंड पार्ट में कि 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 13 इंटू में 17 प्लस में 13 क्या है, ये कंपोजिट नंबर है, ये बताना है। तो आप देख सकते हो 13 में से क्या आ रहा है कॉमन, तो क्या बचेगा 3 2 जा 6, 6 3 जा 30 इंटू में 70 प्लस में 1। तो आप देख सकते हो ये जो भी नंबर है इसका 13 भी तो फैक्टर बन रहा है, लेकिन उसमें तो क्या लिखा हुआ था कंपोजिट नंबर डेफिनेशन में, तो उसके फैक्टर 1 और इटसेल्फ के अलावा कुछ नहीं बनना चाहिए। ये 1 और इटसेल्फ के अलावा कुछ भी बन सकता है, तो इसमें भी 1 और इटसेल्फ के अलावा 13 भी इसका क्या बन रहा है फैक्टर, सो इट हैज फैक्टर लिखनी ये बात आपने अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, सो इट इज ए कंपोजिट नंबर। ये आपका सेकंड पार्ट था। उसके बाद आते हैं थर्ड पार्ट में। अगर आपने मेरी बेसिक बातों को ध्यान से सुना है तो कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। देखो गिव रीजन दैट 2 की पावर n कैन नॉट बी पॉजिटिव इंटीजर विच एंड विद 0, तो वही आ गया फोर्थ पार्ट में, थर्ड पार्ट में कि 2 की पावर n नॉट
एंड जीरो, जीरो से एंड नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, बिकॉज इट हैज नो फैक्टर टू हैज वेल हैज 5, क्योंकि टू की एन के फैक्टर हैं, टू की एन की टू की पावर हम टू की पावर 3 4 करें, इसमें 5 तो कहीं आएगा ही नहीं, जब तक 5 नहीं आएगा तो 2 और 5 मल्टीप्लाई 10 नहीं होगी, 10 नहीं होगी तो लास्ट में जीरो कैसे आ जाएगा। तो आपने लिखना बिकॉज इट हैज़ नो फैक्टर एज वेल एज 2 और 5, इसके 2 और 5 के अलावा 5 फैक्टर बनते ही नहीं, तो एंड में जीरो कैसे हो जाएगा, तो सो ये इसका प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 120, वो आप इजीली कर सकते हो। उसके बाद फिफ्थ है, आप देख सकते हो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, गिव फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल जो थ्योरम होती है अर्थमेटिक की, क्या आती है, ए कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन प्राइम नंबर यूनिकली, कि एक कंपोजिट नंबर है उसको हम प्राइम नंबरों के फैक्टराइजेशन में यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं। दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। उसके बाद नेक्स्ट है, देख सकते हो आप, नेक्स्ट है कैन टू नंबर हैव 18 एज HCF एंड 380 एज LCM। तो क्या किन नंबरों का HCF और LCM 18 ये हो सकता, नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 380 LCM HCF से कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, तो 380 18 से डिवाइड हो रहा है, नो, तो ये इससे डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसलिए ये इसका ये HCF LCM नहीं हो सकते। उसके बाद आप देख सकते हो सेकंड क्वेश्चन में, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर आल्सो टोटल नंबर ऑफ द प्राइम फैक्टर ET। तो आप प्राइम फैक्टर बना सकते हो, प्राइम फैक्टर सिंपल है, 96 है, तो वही 96 टू 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 3 2 जा और 2 1 जा, सिंपल जो आपने पहले क्लास में सीखे हैं। तो 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 4 5, इंटू में 3 की 1, इसे क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। ये आई होप सो आप इजीली इनको कर सकते हो, ये हम लास्ट क्लासों में कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प ऑफ द फैक्टर ट्री। इसका फैक्टर ट्री बनाना है और प्राइम फैक्टराइजेशन ये भी आप इजीली कर सकते हो, प्राइम फैक्टर बनाने हैं और ये फिफ्थ भी आप कर सकते हो। आपने आज 5 क्वेश्चन सोल्व करने हैं अपनी कॉपी में 1.2 के। ओके, थैंक यू।